नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीएनएस अलाउंस और जो पेंशन भोगी है उनके लिए डीएनएस रिलीफ अलाउंस, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो अभी जुलाई 2024 है, इससे आपका 53% डीए जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और कर्मचारियों के खाते के अंदर ये जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने के एरियर के साथ अक्टूबर की सैलरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके ऑफिशियल लेटर वगैरह हैं वो भी यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। तो अभी आगे जो डीए रहने वाला है वो कितना रहेगा? 53% के बाद क्या आपको डीए 56% या फिर 55% या 54% दिया जाएगा? तो इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये आंकड़ा देखिए, ये है आपका जून 2023 का। तो यहाँ पे डीए था 46%। इसके बाद यहाँ आगे ये जो इंडेक्स है ये बढ़ते रहते हैं और नेक्स्ट जो डीए आता है उसको हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे डीए है, ये जून का डीए आ चुका है, ये दिसंबर का डीए आ चुका है। ये दिसंबर 2023 का डीए है जो कि आपका है 50.28, यानी कि 50% डीए दिया जाता है और उसके साथ सारे अलाउंस भत्ते जिनके अंदर इजाफा होता है वो हो जाता है। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें दिखाया गया है कि 50% डीए होने के बाद क्या क्या अलाउंस, किन के अंदर कौन कौन सी बढ़ोतरी होती है। उसको आप चाहो तो देख लेना, उसमें लिखा हुआ है 50% के बाद क्या क्या इजाफा होता है। उसके बाद यहाँ फिर से इंडेक्स आपका शुरू हो जाता है और यहाँ एक एक दो दो पॉइंट इस तरह से बढ़ते रहते हैं। ये आ जाता है आपका जून 2024, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जुलाई से हमारा जो डी है वो 53% यहाँ पे तय हो चुका है। तो ये जून तक रिपोर्ट आ जाती है और ये जो AICPI इंडेक्स है ये पहुँच जाता है 141.4 पे और 53% कर्मचारियों को डीए गवर्नमेंट के द्वारा तय हो जाता है। जून के बाद यहाँ ये जुलाई का आंकड़ा आ जाता है और फिर ये अगस्त का आंकड़ा आ जाता है जो कि 142.6 पे आगे रुक गया है। 53.95 यहाँ पे ये हो जाता है आपका डीए, यानी कि अभी भी 53% डीए कर्मचारियों के लिए यहाँ पे है। ये 4 महीने के आंकड़े अभी खाली पड़े हैं। सितंबर का आप बोलोगे महीना बीत गया, सितंबर का आंकड़ा नहीं दिखाया, तो ये 1 महीने बाद तक आंकड़े दिखाते हैं। तो ये अक्टूबर के एंड में आपको यहाँ पे सितंबर का आंकड़ा दिखा देंगे। फिर यहाँ पे ये आ जाता है आपका नवंबर का, दिसंबर का, और ये 4 महीने के खाली पड़े हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 142 के रेट के हिसाब से यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि कितना डीए नेक्स्ट टाइम के अंदर कर्मचारियों को बनने वाला है। तो यहाँ पे 142 के हिसाब से हमने इसके अंदर पुट कर लिया। तो यहाँ पे बन रहा है सितंबर में 142, अक्टूबर में, यानी कि अगर ये घटता है जिस तरह से ये पिछली बार घटा था, 0.1 से ये गिरा था, 142.7 था तो 142.6 हो गया। हमने इसको सीधा 6 अंक गिरा दिया। तो हम इसको देखते हैं क्या कितना होता है। भले ही हम इसको 6 अंक गिरा दें फिर भी यहाँ पे कर्मचारियों को 55% यानी कि 53 से 55% तो डीए मिलेगा। इसको बराबर करके देख लिया, एक बार 142.6 पे बराबर करके देख लिया, फिर भी यहाँ पे आपका 55% डीए बन रहा है। यानी कि अगर बराबर भी रहेगा, गिरेगा नहीं भी, गिरेगा 142 रहेगा तो भी यहाँ पे 55 मिलेगा, अगर बराबर रहेगा तो भी 55 मिलेगा। अब इसको एक बार बढ़ा करके देखते हैं कितना बढ़ने के बाद यहाँ पे ये डीए मिलता है। तो इसको बढ़ा के देख लिया, 142.6 से 143 कर दिया इसको 143 दिसंबर 2024 तक करने के बाद ये फिर भी 55% यहाँ पे रहता है। अब इसको एक बार थोड़ा सा और बढ़ा के देख लेते हैं, 144 कर दिया। अब इसको 144 करने पे क्या इजाफा यहाँ पे देखने को मिलता है। 144 करने के बाद भी यहाँ पे आप देखिए ये दिसंबर में है, ये यहाँ पे 55.96 पे पहुँच जाता है 144 करने के बाद। अब हम इसको कर देते हैं और थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं, और दिसंबर में हमने इसको बढ़ा के क्या कर दिया, 144.1 कर दिया। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 56%। इस तरह से दोस्तों इसके अंदर ये इजाफा यहाँ पे आपको 56% डीए का हो जाएगा। अगर ये बढ़ता कितना है, अभी वर्तमान में चल रहा है 142.6, अगर 1.5 बढ़ोतरी होती है तो 14441 हो जाएगा और यहाँ पे डीए जो है वो जनवरी 2025 के अंदर हो जाएगा 56%, यानी कि 3% इजाफे के साथ कर्मचारियों को देखने को मिलेगा। आपका जो जुलाई का डीए है वो 3 महीने के एरियर के साथ आपकी अक्टूबर की सैलरी के अंदर आ जाएगा। साल में 2 बार डीए और डीआर के अंदर बढ़ोतरी होती है, एक बार जनवरी के अंदर जिसकी घोषणा मार्च के एंड वीक में या अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग वीक में, और एक बार जुलाई के अंदर बढ़ोतरी होती है जिसकी घोषणा सितंबर के एंड वीक में या अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में की जाती है। और 3 महीने के एरियर के साथ जनवरी, फरवरी और मार्च अप्रैल की सैलरी में आता है और जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्टूबर की सैलरी में आता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जनवरी 2025 के डीए से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।